जली, अरे कैसे जली बोलो पवन कैसे जली। तो हमारे अगर और कोई होता तो कहता महाराज, अगर और कोई होता तो कहता हमने बड़ी मशक्कत की, बड़ी तरकीब लगाई, बड़ा परिश्रम किया, हम बड़े तरकीबी हैं। लेकिन हनुमान जी बोले महाराज हमसे लंका नहीं जली, जहाँ मन तो अंगद जी कहेंगे ताजे ताजे ये चले आओ, और ऊपर से कहते हमसे नहीं जली तो कैसे जली। हनुमान जी बोले कि सुनो प्रभु, ऋषियों के श्राप से रावण के पाप से, ऋषियों के श्राप से रावण के पाप से, मैया के विलाप से आपके प्रताप से और हमारे पाप से। अगर ऋषियों मुनियों ने रावण को श्राप न दिया होता और माता जानकी जी का विलाप न होता, आपके चरणों का प्रताप न होता, रावण का पाप न होता और हमारा बाप न होता, तो लंका हम कैसे जला पाते। तो ऋषियों के श्राप से और रावण के पाप से, मैया के विलाप से, आपके प्रताप से और हमारे बाप से, इतने लोगों से साझे हम बरी सबसे जली, सबसे जली, सबसे जली बोले बजरंग बली, रघुनंदन मेरा प्राण से जली, रघुनंदन मेरा प्राण इधर तो लंका जल गई। तो जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, और पूर्ण हुए राक्षसों के रंग सभी बदरंग। जब लंका इधर जल गई तो लंका में अब सब मंत्रणा करने लगे। जब नुकसान होता है तब बुद्धि दुरुस्त होती है। मन मतंग माने नहीं, जब लग खता न खाए। मन ये मानता नहीं जब तक वो खता नहीं खाता। अब रावण ने अपना राज दरबार जोड़ा और राज दरबार में कहा कि जैसे पिंजड़े की तीली को तोड़ करके पंछी निकल जाता, दुष्ट विभीषण की बातों में हम आ गए। लंका में आग लग गई, अब क्या किया जाए। तो लंका के कर्मचारी कहने लगे महाराज ये कुछ बंदर हैं और कुछ भालू हैं, हम लंका वालों के चना चबेना हैं। और सब बातें करे जा रहे उनको, तुम न डरो। तीनों लोगों को जीतने वाले बंदरों से क्या डर। इतने पर विभीषण जी आ गए, कहने लगे सुनो भैया, हमने पहले बताया था लेकिन तुम न माने और तुम हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। हमारी बात मानो, अभी कुछ बिगड़ी नहीं है। ये सब बातों के तीर हैं और बातों की तलवारें हैं। उनका दूत आया तो लंका में अभी आग बुझी नहीं, और जब सीता जी के स्वामी आएंगे तो गली नहीं मिलेगी, ढूंढे नहीं पाओगे रास्ता। अभी कुछ बिगड़ी नहीं है। जैसे विभीषण जी ने बात कही, 10 कंठ भाई तुमने कहा, भाई 10 कंठ भाई हमने, ये बात तो है विचार। 10 कंठ भाई तुमने, ये बात क्या विचार। ये बात क्या विचारी।
भाई नहीं जो मानो रघुवर से सुलह कर लो रघुवर से सुलह कर लो रघुवर से सुलह कर दीजिए रवाना और जनक दुलारी रघुवर से बैठ करना रघुवर से बैठ करना वर्दी नहीं जैसे दशानन ने बात सुनी कि सीता जी को वापस कर दो, रावण बबूला हो गया, कहा बस अरे मूर्ख नीच नादान, तेरी बातों में आकर के मैंने उस बंदर को छोड़ दिया और उस बंदर ने लंका में सब तहस-नहस कर दिया, आग लगा दी। तुम्हारी जगह पर कोई और लंका का होता तो उसको प्राणदंड में देता। बोला मत चुप मौन विभीषण हो, अंकित तो है दंड सहोदर को, दूसरा और होता कोई तो काट अभी लेता। सर को फटकार लगाई, कहा कि क्या काम यहाँ पर है उसका जिसने बैरी से प्यार किया, ये कहकर भक्त विभीषण की आखी पर चरण प्रहार किया। कलेजे पर बड़े जोर से लात मारी, कहा जाओ ये अपने ज्ञान की नीति की बातें अपने राम को बताओ, हम डरने वाले नहीं। अरे दुष्ट, तुम राजद्रोही हो, तुम भ्रातृद्रोही हो, हम तुमको देश निकाला देते हैं, हम तुमको आदेश देते हैं, तुम्हारी लंका में अब काम नहीं है, जाओ तुम्हारे लंका में अब कोई सलाह की जरूरत नहीं है, हम खुद ज्ञानी हैं। अरे हम साधारण नहीं है, अपने बल का वर्णन अपने ही मुख से कर रहा। चलत दशानन डोलत अवनी
और गरजत गर्भ श्रमई सुर सप्तदीप नौ खंड प्रचंडा और 14 भुवन बजावत डंडा। तो विभीषण की छाती पर जब लात मारी तो विभीषण क्या है? भक्त है। भक्ति की छाती पर लात मार दी, भक्ति को दंड दे दिया। भक्ति का आदर करना चाहिए, भक्ति का स्वागत करना चाहिए। और रावण ने अपने गर्भ में भक्ति पर लात मार दी। जैसे विभीषण ने उस चरण को पकड़ा और सहला करके बोले, भाई हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, तुम्हारे कोमल चरण में चोट लग गई होगी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। ये लंका का राज ताज तुमको मुबारक हो, लेकिन चलते चलते कह देता हूँ, जा रहा हूँ तो कहता हूँ, कहता रहूंगा कि ये अन्याय ठीक नहीं है, ये धर्म ठीक नहीं है। उनकी जानकी को तुम अगर वापस लौटा देते हो तो तुम्हारा भला है। कहा जाओ लंका में तुम्हारा काम नहीं है। तो विभीषण जी अपनी पत्नी के पास आए। इनकी पत्नी का नाम था शर्मावती, ये गंधर्व की कन्या थी। पत्नी से बोले, देवी तुम अपने सत्य धर्म की रक्षा लंका में करना, बड़े भाई की आज्ञा है, हम अब जा रहे हैं लंका से। तो बेचारी रोने लगी। विभीषण जी कहने लगे, देवी रो ना, ये जो कष्ट के दिन हैं ज्यादा दिन नहीं, और इसके द्वारा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुराम च सप्तयते चिरवीरा। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषण और कृपाचार्य परशुराम, इनको चिरजीविना, इनको भी सब ये मरे नहीं हैं, ये सब जिंदा हैं, ये चिरंजीवी हैं, इनको आशीर्वाद है। और राम जी की भक्ति तो है। राम जी की कथा आप लोग सुनते हो, राम जी के जीवन में बड़े संघर्ष, जिस व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें ज्यादा हैं, संघर्ष ज्यादा हैं, उन्हीं के जीवन में चमक आती है। और अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको तमाम जमीन दे दी, तमाम मकान दे दिया और तुम उसको सब उड़ा दिया, कौड़ी के 3 कर दिया, उसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं। राम जी ने मुसीबत की सीढ़ी पर पैर रखा तो चलते चलते उस सीढ़ी पर 14 साल लग गए, तब तरक्की के 2 मंजिले पर आए। राम जी का बड़ा नाम, अब देखो उनका बड़ा नाम, और व्यक्ति ऐसे बड़ा नहीं बनता। आप शादी विवाह हम जाओ, पूड़ी इतनी बड़ी बनत, उनका बड़ी नहीं नाव, और है इतने बड़ी है, लेकिन उनका बड़ी नाम नहीं, उनका नाम पूड़ी। पापड़ वो इतना बड़ा, उनका नाव बड़ा नहीं, उनका नाव पापड़। घर की रोटी इतनी बड़ी, उनका नाव बड़ी नहीं, उनका नाव रोटी। और महिलाएं माताएं बहनें उर्द महाराज का कूटी काट का पीस पास का उनका बड़ा बनौती, बड़ा इतना बड़ा होत इतना ही बड़ा, नाव बड़ा। तो बड़ा कैसे बड़ा? सबसे पहले उर्दू पानी में पड़ा, और जब पानी से निकला और चरपैया गवा रगड़ा, ऊपर से उतरा और सिलबट्टम गवा करा, जब ऊपर से उतरा और त्यालम परा, कसिकई खरा, जब त्याल से निकला दहम परा, कसिकई सरा, तब बना बड़ा। अतनी खुराफा देखो बड़ी बुझाए तब जाए बड़ा बनी पाए। हाँ, उर्द महाराज के देखो माथे पर चंदन लाग, ऐसे देखो उर्द के ले और देखो मैं चंदन लाग। तो उर्द महाराज जी ने सोचा शादी विवाह में सगाई पार्टी में हमारी बड़ी डिमांड है, हम बड़े हैं, सबसे बड़े हैं ना जन्म, हम बड़ा बने हैं, भाई इनके बाल्टी में फुलाई गई। अब जिस दिन इनके धोई चूल हो तो सब जनी पकड़िया करे वाली दुकानदारी चाची दखने तो वाला वाली सब जनी इकट्ठा, और इनका रगड़े जाए गाए जाए, इनकी तो खाल अलग, उनका मंगल तो हाथ। अच्छा भाई, अब ही बड़ा नहीं बन पाए का है, अब ही खा ले ढेड़ी के, अब ही सिलबट्टक मार बकाया रखे नहीं सिलबट्टा पर, उनका मारे हड्डी पसली बराबर कह दी, अब ही बड़ा नहीं बन पाए का है। अब ही तसलम मुक्तन का मार बकाया, तो तसलम इनके मुक्तन से मारी
तो सब भुरता बनी गए। फिर इनके लोई बनाई, अब थप्पड़न गुमार बकाया, तो ऐसा ऐसे पीटी नहीं हो गए, बाढ़ गए। अब ये कसे उठे न उरी छेद कर दी, तो बेचारे करवा दे, और तेल में डाल दे नीचे, यहाँ ऊपर नीचे लाल लाल हो गए। पहले हरे रहा है, फिर उजली भये, अब लाल ही भये। तो दही वाले बर्तन में कहीं डाल दी, ऊपर से परई ढाँप दी, और फिर रिश्तेदारी में जो होती है मड़े में कहीं बहनी तरह देखो, तो जो मैं परई हटाऊँ मैं जितना ही पकड़े वो तना ही टूटी चले आऊँ। अब समूच जब सामर्थ्य नहीं जहाँ सब टूटी फट पे। तब सब बोली कि बड़ा बहुत अच्छा बने, और बने नहीं जानो बिगड़ गए। हाँ, तो राम जी के जीवन में बड़े संघर्ष। दुनिया के लोग कहते हैं राम जी बन गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि राम जी बन गए तब राम जी बन गए। उनकी कथा बन गई, उनकी चर्चा बन गई, उनका चरित्र बन गया। तो बिना संघर्ष के जीवन अधूरा है, सूना है। ये जब मेहंदी कूटी जाती तब इसमें लाली आती, तेल की जब पेराई होती खरी बन जाती तब तेल निकलता। और ये जो दीपक है ये जब बेचारा जलता है, कपड़ा और तेल जलता है, तब जमाना कहता है कि दीपक जलता है। और जलता है कपड़ा तेल, दीपक धरा ही रहता और नाम होता दीपक। दीपक जल रहा, धन्य है राम जी का जीवन। तो विभीषण जी को अब लंका में राज में था रहना, लेकिन अब उनको मिल गया देश निकाला। समुद्र के इस पार चल पड़े और उधर लंका में मंत्रणा होने लगी। मंदोदरी कहने लगी, स्वामी हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे भूमंडल के नाच रहा घोर इतना कहा मोर पिया की जय, और जनक सुता रघुबर को दिए। कहा स्वामी हमारी बात मान लो, अपना बेटा अक्षय कुमार मारा गया, अपनी पूरी लंका जल गई है, और जो अपने देवर हैं तुम्हारे भाई अब वो राम से मिलने गए हैं, तो भेद बता देंगे। अपनों से विरोध करना ठीक नहीं है, अपनों से बैर करना ठीक नहीं है। हमारी बात मानो, अभी कोई बात बिगड़ी नहीं है। हमको नाना प्रकार के अनिष्ट अमंगलकारी स्वप्न दिख पड़ते हैं। रावण कहने लगा, बस मूर्खा कहेगी, अरे दुश्मन के आगे मैं सिर झुकाऊं, ये रावण का दस्तूर नहीं। और सिर दे देना मंजूर मुझे, सीता देना मंजूर नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूं। बोला चल मूर्ख नारी, अरे मंदोदरी तू कायर है, तू डरती है। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं हूँ जिसे डरता। मैं नहीं
अरे तुम राम को दयालु कहती हो, तुम मूर्खा हो, तुम्हारे बुद्धि नहीं। अगर राम दयालु थे तो हमारी बहन उनके पास जब गई थी तो हमारी बहन को दंड देते। अरे दंड देते, अपराध उसका अगर था तो राम जी न्यायी थे, उसको दंड देते, समझाते, फटकारते। और जब किसी प्रकार से हमारी बहन शूर्पणखा न मानती तो लक्ष्मण जी को, राम को नाका नहीं काटने थे। अरे वो अगर भले होते, अगर उनमें करुणा होती, अगर उनमें दया धर्म होता तो जो मम भगिनी गई उन पासा तो काहे नासा कान निपाता। हमारी बहन के नाक कान क्यों काटे? अरे हमारी बहन को समझाते, फटकारते, और जब तब भी न मानती तो जब कहीं से जब हमारी बहन को न समझा पाते और वो न मानती, जब कहीं से सिय पग मारी से चोच जयंता और तनिकी न क्षमा की भगवंता। तुम कहती हो राम दया के सागर हैं। अरे जयंत कुमार ने जब राम जी के शरण में जाकर के अपने अपराध की क्षमा मांगी तो जयंत कुमार को क्षमा क्यों न कर दिया? उसकी एक आंख का हरण क्यों किया? तुम राम को दयालु कहती हो। हम डरने वाले नहीं, हम जब तक राम लक्ष्मण के सिरों को काट करके तुम्हारे चरणों में न डाल दिया, अरे महारानी हमारा दशानन नाम नहीं। तो मंदोदरी समझ गई, अब ये मानने वाले नहीं। अच्छा, व्यक्ति प्रबंध बहुत करता और होता वो है जो होनहार होती है। आदमी प्रबंध बहुत लंबा करता है। राजा दशरथ जी ने सोचा था कि राम को राजगद्दी देंगे, लेकिन राम राजा नहीं बन पाए, राम का वनवास हो गया।